हमारा सवाल कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है। संख्याएं ज्ञात कर उनका योग बताएं। तो यहाँ पर हमें दो धनात्मक संख्याओं का अंतर निकालना है, उसके बाद उसका जो गुणनफल है वो करके, मतलब गुणनफल करके उनकी जो संख्याएं आएगी उसका योगफल हमको निकालना है। तो सवाल को हम समय व्यतीत नहीं करते हुए बनाते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, अगर ऐसा सवाल रहे, ठीक है, यहाँ पर कहता है दो संख्याओं का अंतर 3 है, या यहाँ पर पूछ भी सकता है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, ठीक है, अंतर हो या योग हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। मायने रखता है कि हम बनाने की विधि को जानते हैं कि नहीं, क्या हम उसको सरल कर सकते हैं कि नहीं सकते हैं। मेंटली यही क्वेश्चन सेट करने वालों का एम रहता है। तो हमारा यहाँ पर कहता है अंतर और उनका गुणनफल। मान लीजिए कोई संख्या ए है और उनका घटाव 2 है, ठीक है, उनका अंतर मतलब ए अंत में घटा दिए बी, मतलब ए भी घटाया तो ये 3 आ गया, इस तरह से। तो वही कहता है, तो पहला संख्या मानेंगे, तो माना संख्या क्या, पहला संख्या एक प्रथम मान लीजिए, प्रथम संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो जनरली एक्स अच्छा रहता है, याद भी रहता है, तो एक्स ही लेते हैं। इसलिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अंतर हमको याद करना है, ठीक। तो एक्स माइनस एक्स अगर पहला संख्या है तो दूसरा संख्या क्या होगा, इसका कम होगा या बेसी होगा, मतलब एक्स प्लस 3 हो सकता है या एक्स माइनस 3 हो सकता है, क्योंकि दोनों का घटाव ही सिर्फ हमको ज्ञात करना है, मतलब अंतर ही लाना है, ठीक है। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो मान लीजिए कि एक्स माइनस एक्स प्लस 3 है, तो एक्स खत्म होगा तो इसका अंतर कितना हो गया 3। और इस तरह को देखेंगे तो एक्स माइनस 3, ठीक है, ये कट हो गया, 3 ही बचा। तो हमें क्या है, अब सवाल को पकड़ना है, हम इनको लेके चलते हैं। तो x और पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 3, तो दोनों का गुणनफल मतलब x प्लस 3 ये गुणन है, इसका गुणनफल कितना है 504। सवाल यहाँ है और इसको क्या है, ये जो बराबर की साइड है तो इसको हम इधर लाते हैं तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ये प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो x प्लस 3 माइनस 504 इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं रहा तो 0 रहा। तो यहाँ x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x गुना 3 x माइनस 504 है ही बराबर 0। अब 504 हो गया तो ये इसको गुणनखंड विधि से हम बनाएंगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो इसको गुणनखंड करना होगा पहले, ठीक है। तो इसको आप देखिए 504 को गुणनखंड करेंगे तो 21 और 24 इसका जो रेशियो है गुना करने पर 21-24 गुना करने पर आपको 504 आएगा, लेकिन इसका अंतर होना चाहिए 3, मेन है अंतर होना चाहिए 3। तो 24 में 21 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा 3। तो सवाल यहाँ पर ही बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर हमको प्लस में लाना है 3x, तो हम 24x में घटा देंगे 21x, तो ये प्लस में मेरा 3 आ जाएगा और माइनस यहाँ 504 है, इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम इससे कॉमन लेते हैं, जो मिलता है कॉमन x मिल रहा है तो x ले लिए, यहाँ बचा क्या, x 2 था, 1 निकल गया, 1 रहा, प्लस यहाँ क्या है 24, क्योंकि इसका x निकल चुका है। इससे हम माइनस, इस दोनों में माइनस निकलता है, ठीक है। 21 गुना 24 किए हैं तो 504 हुआ है, तो हम 21 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा, क्योंकि इससे हम 21 निकाल रहे हैं तो यहाँ x बचा इसका, और ये माइनस है और माइनस भी निकाल लिया है मैंने, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 24, थैंक यू। अब ये दोनों जनरली एक है, मतलब कॉमन है, तो हम एक को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो और ये दोनों एक है तो x माइनस 21 लिखिए या फिर x प्लस 24 लिखिए, आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता है, वो दोनों एक साथ रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यदि इफ़ कहते हैं, या यदि कहिए, यदि x माइनस 21 बराबर और x प्लस 24 बराबर 0 है तो x माइनस 21 बराबर भी 0 और x प्लस 24 बराबर भी 0, ठीक है। तो और x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, ये बराबर की जैसे ही विपरीत चिन्ह हो जाता है उसके बराबर को साइड जाता है तो ये 21 हो गया। तो x बराबर यहाँ 21 है और यहाँ पर x बराबर क्या है -24। ये मेरा प्रथम संख्या
दो तरह का आता है, एक यहाँ पर माइनस दिखा रहा है, दूसरा प्लस दिखा रहा है। चूँकि सवाल कहता है धन कि ये चीज़ नहीं कह रहा है कि हमको प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए, तो सवाल का आंसर दो हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है। अब दूसरी संख्या निकाल लीजिए, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा, दूसरी संख्या आपका निकलेगा x + 3, तो 21 + 3 बराबर 24, ठीक है। और यहाँ पर अगर लेंगे तो x + 3, तो यहाँ पर 24 है, ये पहला संख्या -24 है और +3, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा -21। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान क्या निकल गया, प्रथम संख्या -21 और और दूसरी संख्या -24, दूसरी संख्या -24 या प्रथम संख्या 21 और 24, यानी कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में होता है। लेकिन सवाल मेरा क्या कह रहा था कि इसका जो योग मतलब संख्या ज्ञात करने के बाद इनका योग ज्ञात करना हमको है, ठीक है। तो योग क्या होता है, दोनों संख्या को जोड़ देते हैं, 21 + 24, तो 21 + 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 और ये 4 यानी 45। तो इस तरह से मेरा सवाल का आंसर 45 हुआ। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।